3, 2, 1, let it roll. नया दिन नई शुरुआत अपना बेब्लेड हौसला रख कर अगर खेलोगे फिर ना कोई गेम तुम हारोगे तेज बेब्लेड घुमा चल चल कभी ना रुकना let it roll. शोगन सीनियर फ्यूचर से है आए बेब्लेड के नए खिलाड़ी ये है स्ट्रॉन्ग बहुत तेज जीतेंगे जब आएगी बारी तेज बेब्लेड घुमा चल चल कभी ना रुकना let it roll. शोगन सीनियर प्लान के हिसाब से चाल ही चलेंगे बेइज्जत सारे घूमेंगे होश उड़ेंगे तैयार होकर तुम मैदान में आना थक जाओगे पर हमें न हरा पाओगे let it roll. बेब्लेड के हम नए खिलाड़ी. The blazing special move. सबक दिखाओ. वाओ, उसने कर दिखाया. उसने ओरोची को हरा दिया. वाओ! अरे वाह. आगे बढ़ो जायरो. तो अब बताओ तुम्हें मेरी स्पेशल ट्रेनिंग का कमाल कैसा लगा? क्या तुमने खबर सुनी? हाँ, पता चला है कि वो कह रहे हैं एटूना बारा हार गया. मैंने सुना वो बेबाक से भाग गया और उसके चेहरे पर मार्कर से निशान भी लगाए गए. हाँ, वो हारने वाले प्लेयर्स के साथ हमेशा ही ऐसा करता है. बिल्कुल सही हुआ. लेकिन ओरोची को मुकाबले में मात देने वाला आखिर था कौन, तुम्हें पता है? हाँ, तब मैं वही था. मैंने खुद देखा है. तुम सच कह रहे हो? वो वही लड़का था जिसे एक दिन पहले शिनोबू ने बेपाक से निकाल दिया था. ऐसा कैसे? वो लड़का कैसे? मुझे पता था तुम यही होगे. हाँ? शिनोबू हिर्युइन. देखो वो तुमसे हार गया था लेकिन तब से जायरो स्पेशल ट्रेनिंग ले रहा है, समझे तुम? मेरे साथ फिर से बैटल करो. कम ऑन. पिछली बार का हिसाब चुकता करना है. इसने मुझे हरा दिया. हाँ? तो तुम यहाँ से भागना चाहते हो? हाँ? मैं भागूंगा क्यों? सब जानते हैं कि मैं तुम्हें पहले ही मुकाबले में हरा चुका हूं. लेकिन कम ऑन. मैं कभी हार नहीं मानूंगा. मैं शिनोबू से दोबारा मुकाबला करूंगा, मेरी बात याद रखना. और मैं इस बार उसे जरूर हराऊंगा. वाओ, देखो तो सही. वो ताकतवर है. तुम्हें नहीं लगता ये इस बार पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया है? लेकिन अगर शिनोबू मुकाबला करेगा ही नहीं तो जायरो उससे अपना बदला कैसे लेगा? अब कौन आना चाहेगा? एक के बाद एक आते रहो. जाओ इफ्रिट. इससे वो ज्यादा देर तक खुश नहीं रह पाएगा. शिनोबू हिर्युइन का निंजा सैलामेंडर और जायरो कुरोगाने का सैमुराई इफ्रीट. जो बीज हमने बोया था उसमें अंकुर फूटा है. सुबासा. मुझे लगता है अब प्लान के अगले फेज में जाने का वक्त आ गया है. वैसे सच कहूं तो मैं भी बिल्कुल यही बात सोच रहा था. अगर हम सब सहमत हो तो इस अगले सेक्शन का पहला स्टेप मुझ पर छोड़ दो. क्या कहते हो? आप सभी को गुड मॉर्निंग. कैसे हैं सब लोग? आज मेरे पास आप सभी प्लेयर्स के लिए एक खुशखबरी है. बताओ क्या खुशखबरी है? ये हो क्या रहा है? कोई बहुत बड़ी बात होने वाली है. हमारे स्पॉन्सर्स पेश कर रहे हैं एक दिन का टूर्नामेंट जो यही शहर में बेपाक में आयोजित होगा. अच्छा, तो एक 1 डे टूर्नामेंट होने वाला है. सुनो प्लेयर्स, जल्दी आओ और हम सबको ज्वाइन करो. क्या कहा आपने? 1 डे टूर्नामेंट यहाँ? हाँ, बिल्कुल. क्योंकि अब भी पूरे देश में तुम जैसे बहुत से प्लेयर्स हैं जो साइक्लोन बेस स्टेडियम के बारे में कुछ नहीं जानते हैं. अजीब बात है. मैंने एक मिनी टूर्नामेंट तैयार करने का फैसला किया है जिसे देश भर में प्रसारित किया जाएगा. ये देखो, कुछ इस तरह. हाँ, इस पोस्टर पर आपकी तस्वीर क्यों लगी है मिस्टर मैनेजर?
भले ही ये एक मिनी टूर्नामेंट है, फिर भी WBBA इसे ऑफिशियली सपोर्ट करने वाला है, तो मुझे यकीन है कि शिनोबु हिजुइन भी इसमें शामिल होगा। मैं भी शामिल हूँ। मैं इसमें जरूर हिस्सा लूंगा, क्योंकि अगर ये टूर्नामेंट है तो शिनोबु मुझसे मुकाबला करने से मना नहीं कर सकता, है ना? मैनेजर, क्या इसीलिए आपने ये प्लान बनाया? बिल्कुल भी नहीं, फालतू बातें मत करो। मैं बेपाक इंस्ट्रक्टर हूँ, याद है ना? मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि बेपाक के सारे ब्लेडर्स किस तरह की ब्लेडिंग करते हैं, बस इतना ही। लेकिन फिर भी ज़ायरो, तुम्हारा कोच होने के नाते मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहूंगा। ध्यान से सुनो, जीतने पर इतना फोकस मत करना कि तुम रिस्क लेना ही छोड़ दो, समझे? रिस्क लेना छोड़ दूं? चीजें जो तुम्हारी सबसे ज्यादा मदद करेंगी वो है तुम्हारी ताकत और निडर होकर लड़ने का तरीका। ऐसे सैमुराई इफ्रिट की मुकाबला करने की ताकत बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा। बस एक पैटर्न में मत फंस जाना। तुम्हारे पास जितनी भी ताकत है उसे काम में लो और बस लड़ते जाओ। ठीक है, सब मुझ पर छोड़ दो। आपने मेरे स्किल्स बढ़ाने में मेरी बहुत मदद की है मैनेजर। मुझ पर भरोसा रखिए, मैं जरूर जीतूंगा। क्या बात है, ऐसे कहते हैं असली स्पिरिट ज़ायरो। तो इंतजार किस बात का है? ट्रेनिंग का वक्त हो चुका है। चलो चले। रुक जाओ ज़ायरो। रुकना नहीं है। और जाओ इफ्रिट, अभी रुकना मत, और तेज जाओ। इससे भी तेज इफ्रिट। अब देखना शिनोबु, मैं इस टेक्निक में महारत हासिल कर रहा हूं ताकि अगली बैटल में तुम्हें हरा सकूं। अब हम चलते हैं एक दिन के बेब्लेड टूर्नामेंट की ओर। हालांकि इसे जल्दबाजी में प्लान किया गया था, तो भी अरीना में बहुत सारे प्लेयर्स इसमें शामिल होने के लिए आ गए हैं, ताकि किसी के हाथ से यह मौका छूट ना जाए। और इस टूर्नामेंट के लिए आपका एमसी है ब्लेडर गाय, यानी कि मैं। बिल्कुल सही समझे आप लोग। मैं ये करके रहूंगा जब तक मुझे तुमसे मुकाबला करने का मौका नहीं मिलता। मैं हार नहीं मानूंगा। चलिए अब अपने स्पॉन्सर की बात सुन लेते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। ब्लेडर्स और फैंस, मैं अब ये घोषणा करता हूं कि बेपाक की एक दिन वाली बे बैटल टूर्नामेंट शुरू हो रही है। 3, 2, 1, let's rip! अरे वाह, मैंने कर दिखाया। ये क्या है? एक के बाद एक इन नॉकआउट राउंड में पता चल रहा है कि कौन विजेता है। देखते हैं कौन कौन आगे जाता है। विनर! ओह ये इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए सबसे काबिल इंसान शिनोबु हिजुइन बड़ी आसानी से पहला राउंड पार कर चुके हैं। मैं भी यहाँ जीतने के लिए ही आया हूँ दोस्त। ठीक है, तो चलो इफ्रिट। Let it rip! क्या सच में ये उस मूव को यूज करेगा? उसे मजा चखाओ इफ्रिट। क्या बात है, पहला तो गया। बिल्कुल नहीं, यकीन नहीं हो रहा है। इसने अपनी ताकत फिर से बढ़ा दी है। एक बात तो तय है, ज़ायरो कुरोगाने की समुराई इफ्रिट की कमाल की ताकत दिखाई दे रही है। इसने 8 को हराने के लिए जो हमला किया था वो अब क्यों नहीं कर रहा? शायद इसने शिनोबु से मुकाबले के लिए कुछ मूव्स बचा कर रखे हों। तो ये है ज़ायरो, हाँ? हाँ बड़े भैया, यही है। ये बहुत खतरनाक है, सच कह रहा हूँ। लेकिन अगर आपने टूर्नामेंट में हिस्सा लिया तो आपका जीतना तो तय है, तो आप क्यों नहीं जाते? मैं चाहता हूँ कि आप इस स्टेडियम में सबके सामने इस बदमाश को मजा चखाएं। इतने उतावले मत बनो 8। इस छोटे से टूर्नामेंट में जीतने से कुछ नहीं होने वाला, इसका कोई मतलब नहीं है, समझ गए? अपने दुश्मन को समझो, खुद को समझो और मुकाबले से घबराओ मत। जीत हासिल करने के लिए अपने दुश्मन का सारा डेटा इकट्ठा करना होगा। बड़े भैया आप कितने कूल हैं। तो तय हो गया, शिनोबु ने एक बार फिर एक और जीत हासिल कर ली है। लेकिन इफ्रिट भी कम नहीं है। जबरदस्त ताकत के साथ ज़ायरो और शिनोबु जीत हासिल करते जा रहे हैं। सारे राउंड खत्म हो गए।
जायरो आखिरी मुकाबले के लिए आगे बढ़ जाएगा। चलिए उसका स्वागत करते हैं। हाँ, मैंने कर दिखाया। ओ अच्छा, तो ये लड़का आखिरकार फाइनल तक पहुंच ही गया। तो ये बात है। फाइनल राउंड के लिए उसके ओपोनेंट है ये शिनोबु हिर्यूइन। तो फिर से शुरू करते हैं। बेपाक का वनडे टूर्नामेंट अपने आखिरी मुकाबले में पहुंच चुका है। अब देखना यह है कि इस जबरदस्त मुकाबले में अपनी जीत का दावा आखिर कौन करता है। अपनी ताकत के साथ लड़ने वाले स्ट्रेंथ फाइटर समुराई इफ्रिट के साथ जायरो कुरोगाने, या फिर स्टेमिना, पावर और डिफेंस के ट्रिपल थ्रेट के साथ लड़ने वाले निंजा सैलमेंडर के शिनोबु हिर्यूइन। चलिए देखते हैं, क्योंकि आखिरी मुकाबला शुरू होने जा रहा है। मैं तुमसे यही मिलना चाहता था। मैं अब वो ब्लेडर नहीं हूं जो पहले था शिनोबु। अब तुम देखोगे स्पेशल ट्रेनिंग का कमाल। अच्छा है कि तुम यहाँ तक पहुँच गए। तो क्या हुआ, तुमने थोड़ी ट्रेनिंग कर ली, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे हरा सकते हो। चलिए अब इस मुकाबले को शुरू किया जाए। 3, 2, 1 Let it rip! Let it rip! अपनी ताकत के साथ लड़ने वाले स्ट्रेंथ फाइटर समुराई इफ्रिट के साथ जायरो कुरोगाने, जाओ इफ्रिट! पहले हमले में ही हमारे ताकतवर इफ्रिट ने सैलमेंडर को पीछे छोड़ दिया है। कैसा लगा दोस्त? तो ये तुम्हारी स्पेशल ट्रेनिंग का कमाल है। देखते हैं इस मुकाबले में तुम मेरे सामने कितनी देर टिक पाओगे। जानते हो इफ्रिट में सिर्फ ताकत ही नहीं, रफ्तार भी है। तैयार हो जाओ दोस्त, क्योंकि मैं आ रहा हूं। इफ्रिट और तेज हवा आने दो भाई। अरे ये क्या हो गया? जायरो अपनी ताकत के दम पर जीत सकता है, लेकिन शिनोबु के सामने वो यहाँ कुछ खास टेक्निकल स्किल्स काम में लेकर आ रहा है। देखते हैं क्या होता है। क्या इसने ये सारे मूव्स इस मुकाबले के लिए बचा कर रखे थे? शानदार, क्या बात है जायरो। ऐसा लग रहा है इसने इस बात में महारत हासिल कर ली है कि साइक्लोन बे स्टेडियम में कैसे लड़ना है। तो क्या हुआ, उसने ये सारी चीजें मुझसे ही तो सीखी हैं। ये तो बहुत दिलचस्प होता जा रहा है। एक बात सुन लो, तुम चाहे जितना इस स्टेडियम को हिला दो, लेकिन मैं इससे नहीं डरने वाला। मैं अब समझा, मैं तुम्हें अब तक बहुत हल्के में ले रहा था, लेकिन अब मुझे तुम्हें हराने में बहुत मजा आएगा जायरो। जाओ सैलमेंडर! ये ठीक नहीं है। जाओ इफ्रिट! लगता है पासा पलट चुका है। सैलमेंडर इफ्रिट पर हावी हो रहा है। तो सैलमेंडर की खासियत है बैरेज अटैक। तुम इफ्रिट की ताकत खत्म करना चाहते हो ना? कोशिश करके देख लो। अब ये क्या है? ऐसे आके फाड़ के क्या देख रहे हो दोस्त, जरा नीचे देखो। हाँ? वो! ये क्या हुआ? अब समझी। सैलमेंडर स्टेडियम को उसी वक्त हिलाता है जब वो इफ्रिट से मुकाबला करता है, और वो इस बात का फायदा उठाते हुए जल्दी उसके पीछे आ जाता है। अब मेरा ये वार संभालो। ये क्या जादू हो रहा है? वो स्टेडियम को अपनी मर्जी और टेक्निक से कंट्रोल कर रहा है। स्पीड के साथ अपने ओपोनेंट के ब्लाइंड स्पॉट में जाकर वो चक्कर काटता है। सैलमेंडर रात के अंधेरे में एक निंजा की तरह इफ्रिट पर हमला कर रहा है, बिना ये जाने कि सैलमेंडर का अगला हमला कहां से हो सकता है। क्या इफ्रिट के लिए पलटवार करने का कोई रास्ता बचता है? हाँ, बिल्कुल बचता है। ये आराम का वक्त नहीं है। जाओ हमला करो इफ्रिट! क्या बात है, उसने इस मूव का इस्तेमाल कर दिखाया। थोड़ा और तेज, रफ्तार बढ़ाओ। आखिर तुम करना क्या चाहते हो जायरो? अब क्या? ओह, ये नया ट्विस्ट क्या है? ऐसा लगता
लगता है कि कोई सैलमेंडर की ताकत को धीरे धीरे खत्म कर रहा है, जैसे से स्टेडियम की ढलान से ऊपर की तरफ खींचा जा रहा हो। हाँ, इसने बिल्कुल इसी तरह मुझे भी हराया था भैया। ये ऐसे ही हराता है सबको। सैलमेंडर! क्यों, कैसा रहा? अगर मैं सैलमेंडर की फ्रीडम छीन लूं तो ये निंजा की तरह गायब नहीं हो पाएगा। तो ये है तुम्हारा प्लान? इतने कम वक्त में इसने इतना इम्प्रूव कैसे कर दिया? ये खतरनाक है। अब मजा आएगा। तैयार हो जाओ शिनोबू। एक खौफनाक हमले का डायरेक्ट हिट। क्या सब खत्म हो जाएगा? अभी मैंने हार नहीं मानी है। सैलमेंडर! बच गया। यहाँ देखो, सैलमेंडर का स्विच 145 स्पिन ट्रैक डिफेंस मोड में सेट किया गया है। शायद उसने इफ्रित की ताकत से बचने के लिए इसे पहले ही सेट कर लिया था, तो मुझे लगता है एक बार से इसे कुछ नहीं होने वाला है। एक और बार। ये सही नहीं है। सैलमेंडर ये वार झेल नहीं पाएगा। कुछ तो करना पड़ेगा। इस बार मैं इसे खत्म कर दूंगा। इफ्रिट! ये क्या? उसने डॉज कर दिया। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझ पर वार करोगे और मैं खड़ा रहूंगा? तुम मुझे नहीं हरा सकते। आगे बढ़ो सैलमेंडर! दिल थाम लीजिए। क्या इसका मतलब यह है कि शिनोबू ने अपने ओपोनेंट की टेक्निक पहली बार देखी और उस पर जीत हासिल कर ली है? वो थोड़ा चकमा देता है और तुरंत पलटवार शुरू करता है। कोई बात नहीं, मैं सिर्फ इसी टेक्निक के सहारे जीत सकता हूँ। इफ्रिट! ये तो शानदार है, क्योंकि वो एक ही वक्त पर हमला और बचाव दोनों कर रहे हैं। अब कुछ भी हो सकता है। दिल थाम के बैठिए, देखते हैं कौन कब तक टिकता है। उसे छोड़ना मत ज़ायरो। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ज़ायरो जीत भी सकता है ना? तुम कर सकते हो ज़ायरो। मैं जीतूंगा। मुझे जीतना ही है। मैं तब तक हमला करता रहूंगा जब तक जीत नहीं जाता। ये नहीं हो सकता। अब तो हो गया। ओ नहीं, इफ्रिट का स्टैमिना खत्म हो रहा है। लेकिन कैसे? 8 से मुकाबले के वक्त तो ऐसा नहीं हुआ था चीफ। ऐसा इसलिए है क्योंकि ओरोची केवल स्टैमिना पर टिका है और सैलमेंडर के पास हर चीज का बैलेंस है। ओपोनेंट के अटैक के बाद ओरोची का काउंटर अटैक होता है, तुमने देखा ना? जबकि सैलमेंडर का बैराज अटैक उससे ज्यादा खतरनाक है। लेकिन अगर ये बैटल ज्यादा लंबी चली तो? ओके, तो मैं इफ्रिट का स्टैमिना खत्म होने से पहले किसी भी तरह इसे जल्द से जल्द खत्म करूंगा। वो वहाँ कर क्या रहा है? अगर वो मेरे बड़े भैया से मुकाबला करने से पहले हार गया तो कोई मतलब नहीं रहेगा। ये क्या? मैं इस लड़के के लिए क्यों चीयर कर रहा हूँ? ये ठीक नहीं है। अगर मैं ऐसे ही हमला करता रहा तो उसके काउंटर अटैक से मेरा स्टैमिना खत्म हो जाएगा। मुझे हार नहीं माननी। मैं शिनोबू से कैसे जीतूं? मैं क्या करूं? ध्यान रखना, जीत पर इतना फोकस मत करना कि तुम रिस्क लेना ही छोड़ दो। हाँ? एक ही पैटर्न में मत फंस जाना। तुम्हारे पास जितनी भी ताकत है उसे काम में लो और बस लड़ते रहो। सिर्फ एक ही पैटर्न में नहीं फंसना। समझ गया। मैं कुछ भी करके जीतना चाहता हूँ। मैं ओरोची को हराने के लिए अपने मूव पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहा था, लेकिन अब मुझे इफ्रिट की अटैक पावर को पूरी तरह से सामने लाना होगा और इसके लिए मुझे इफ्रिट की बची हुई पूरी ताकत से एक ही बार में हमला करना होगा। अब ये मेरा आखिरी दाव है। संभलना शिनोबू। हे ज़ायरो! चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, कुछ नहीं होगा। इस बार मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। अब जाओ इफ्रिट! ये क्या? अब ये कौन सी नई ट्रिक आजमा रहा है? आखिर ये करना क्या चाहता है? मैं बताता हूँ। अगर तुम इफ्रिट के मूवमेंट्स नहीं समझ पाओगे तो उससे बच भी नहीं पाओगे। जल्दी जाओ और तेज इफ्रिट! ओह, ये तो कुछ ज्यादा ही रोमांचक हो गया है। उसके इतने तेज दौड़ने से हारने का खतरा भी बहुत ज्यादा है। ये तुम क्या कर रहे हो ज़ायरो? आगे बढ़ो इफ्रिट! जितनी भी ताकत बची है पूरी झोंक दो और अपनी रफ्तार बढ़ाते रहो। ये क्या? ऐसा नहीं हो सकता।
ये मेरी और इफ्रिट की ताकत है। स्पेशल मूव इफ्रिट बर्निंग अपरकट। नहीं सैलेमेंडर। तो फैसला हो चुका है। बेपा के वनडे टूर्नामेंट में ज़ाइरो कुरोगाने ने जबरदस्त ढंग से जीत हासिल कर ली है। उसने आखिरकार शिनोबू को पूरी तरह से मात दे दी है। क्या बात है, मैंने कर दिखाया। मेरा सैलेमेंडर, मैं सच में हार गया। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी उम्र हो गई है। मेरे ख्याल से आज की जीत में किस्मत उसके साथ थी। हाँ, मानना पड़ेगा, किस्मत उसके साथ थी। चलो अच्छा हुआ तुमने स्पेशल मूव यूज किया, वरना तुम जानते थे क्या होता। तुमने कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। आज तो मैं तुमसे बस हारने ही वाला था। पर मैं तुमसे एक वादा करता हूँ, अगली बार मैं तुमसे जरूर जीतूंगा। हाँ, वो तो वक्त ही बताएगा दोस्त। ये क्या है? शुरुआत हो चुकी है। बेब्लेड एक नए युग की शुरुआत कर रहा है। क्या बकवास है? ये सब घटिया बातें क्यों हो रही हैं? ये हो क्या रहा है? मैंने इस मुकाबले से काफी डेटा इकट्ठा कर लिया है। इतना काफी है।